पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्किया की सालसी में हुआ। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए। दोहा मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं, ये सही समत में पहला कदम है। एक्स पर वज़ीर खारजा इसहाक डार ने लिखा, बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के एक तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्किया की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। निगरानी का तरीक़ाकार ज़रूरी है ताकि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशत गर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। सैटेलाइट शोबे में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना कर दिया। चीन से होने वाली लॉन्चिंग को इस्लामाबाद में स्पार्को हेडक्वार्टर्स से बराह रास्त दिखाया गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट HS-1 ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में किरदार अदा करेगा। सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में भी मुआवनत साबित होगी। और खैबर पख्तूनख्वा के साथ जिला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात कोहाट, DI खान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड, शांगला और अपर दीर में पोलिंग जारी। जनरल खवातीन, मजदूरों, किसान और नौजवानों की नशिस्तों के लिए 88,000 से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 66 पोलिंग स्टेशन पर 201 पोलिंग बूथ कायम किए गए, जिनमें से 28 को हसास करार दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब अनवार इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। अफगान सरजमीन से होने वाली सरहद पार से दहशत गर्दी का सामना है। अफगान हुकाम को दहशत गर्द नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम करने के लिए सालसी की पेशकश। दोनों ममालिक को तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाक अफगान कशीदगी से पूरा ख़त्ता मुतासर हो सकता है। पड़ोसी ममालिक में झड़पें ख़त्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। मोदी साहब के बयानात आप सुन लें, उन्हीं की सपोर्ट के ऊपर अफगानिस्तान साइड पे जो अग्रेशन हुआ है वो हुआ है। पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरक़ से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ दिया जाए। हमारे खिलाफ जारहियत होगी तो उधार नहीं रखेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। काम मैली आंख से देखने वाले को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब शायद स्कोर 6-0 से ज़्यादा हो। अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया, अफसोस उस तरफ से तकलीफ ही मिली। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मजीद बोले, TLP ने जब भी एहतजाज किया तशद्दुद और हलाकतें हुई। किसी को इंतशार और फितना नहीं फैलाने देंगे। नून लीग की सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कोई पॉलिसी नहीं जो रियासत के खिलाफ है, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का वादे पूरे करने के लिए हुकूमत को 1 माह का वक्त देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC की कराची में बैठक। मुताद्दिद रहनुमाओं के पंजाब के इंतजामी, हुकूमती और सियासी अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी को फैसला साजी मुशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। पंजाब के रहनुमाओं की सैलाब से कबल के इंतजामी मसाइल और बाद की सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट पेश।
एक माह बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। शहरी रहमान की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1 माह बाद लाहे अमल तय करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों के लिए है, 1/3 पाकिस्तान ज़ेर-ए-आब है। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी ओहदों की दौड़ में नहीं रहती। नायब वज़ीर-ए-आज़म चलकर नवाब शाह आए, हमेशा सियासत में असूलों की बात की, कभी ओहदों और मराद का मुतालबा नहीं किया। हुकूमत साजी के वक्त बहुत वादे किए गए थे। नदीम अफजल चल ने कहा हुकूमत साजी के वक्त नून लीग से कुछ बातचीत हुई थी। आखिरी मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने वादों पर वक्त मांगा। पंजाब में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम काबिल कबूल नहीं, बिजली महंगी, टेक्सटाइल सनत बंद हो रही है। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिस पर तनाज़ा खड़ा हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। जस्टिस सरफराज डोगर ने खुद को कार्रवाई से अलग कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह शामिल। एलामिया के मुताबिक रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम कर दी गई। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती कमेटी को भेजेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा दौर में जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। इजलास में आर्टिकल 209 के तहत 67 शिकायत का जायज़ा, 65 शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर दाखिल। दफ्तर अक्सरियती फैसले से एक शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला, एक शिकायत पर कार्रवाई मौखर कर दी गई। और तशद्दुद एहतजाज पर मजहबी जमात के कारकुन इंसाफ के कचहरे में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 30 कारकुनों का 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमों को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिमों के खिलाफ थाना शादरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब की दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी। अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद पुलिस की खसूसी टीम वारंट लेकर लाहौर चली गई। अलीमा खान के ज़मानती के समन की तामील के लिए पुलिस टीम मुकर्रर। अदालती समन के मुताबिक मुलजिमा को 20 अक्टूबर को पेश ना किया तो जामिन उमर के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मुलाकातें। तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना मालियात मोहम्मद शिशमक से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की की क़यादत के दरमियान तसलसल से होने वाले राब्तों का जिक्र। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। JP मॉर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की जानिब से पैंडा बॉन्ड एक ग्रीन बॉन्ड होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा पेश किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की अबू धाबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मालियाती ज़राए को मतनू बनाने के इक़दामात से आगाह किया। हम पाक सरजमीन के पासबां। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 152 में PMA लॉन्ग कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड। 37 में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71 में इंटीग्रेटेड कोर्स और 26 में लेडी कैडेट कोर्स की कैडेट्स भी पास आउट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा को एजाज़ी शमशीर, सीनियर अंडर ऑफिसर सुहेर हुसैन को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जूनियर अंडर ऑफिसर तेकराज को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और ओवरसीज मेडल, जबकि जेंटलमैन कैडेट सैदा शर हसन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन गोल्ड मेडल से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छड़ी कोर्स अंडर ऑफिसर शहीर अली को दी गई। कमांडेंट ओवरसीज मेडल लेडी कैडेट्स की कोर्स स्पोर्ट्स सार्जेंट जन्नत को दी गई। फैसल मस्जिद में नामुनासिब लिबास में दाखिले और वीडियोस बनाने पर पाबंदी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तदा की के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मुशाहदे में आया है कि कुछ लोग मस्जिद के अहाते में गैर शाइस्ता वीडियोस बनाते हैं। मौसीकी और रक्स के साथ बनाई गई ऐसी वीडियो से मस्जिद की हुर्मत और वक़ार मजरूह होता है। फहश या नामुनासिब लिबास में मस्जिद में दाखिले और रक्स व मौसीकी के साथ वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद की जाए। फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम। काहना में पहली बार स्मोक गन्स के इस्तेमाल का तजुर्बा किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 70% कमी रिकॉर्ड की गई।